हाँ साथियों नमस्कार। आज हम बजट 2023 इनकम टैक्स स्लैब पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण है, उपयोगी भी है। जो बजट आज 1 फरवरी को पेश हुआ है उसमें इनकम टैक्स स्लैब क्या होगा और क्या परिवर्तन होगा, उस पर हम पर कितना प्रभाव पड़ेगा, हम इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबा के ऑल पे ओके कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलता है। हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करिए और जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज हम इस इनकम टैक्स स्लैब के बारे में बताएंगे। पहले क्या था, अब क्या हो गया है और हम पर कितना प्रभाव पड़ेगा, हमको कौन सी व्यवस्था अच्छी रहेगी, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो यह बजट 2023 है जिसमें हम इनकम टैक्स स्लैब पर ही चर्चा करेंगे। बजट बहुत लंबा चौड़ा है, पूरे देश का एक तरह से एक साल की पूरी योजना होती है किस तरह से कार्य करना है, लेकिन हम स्पेशली इनकम टैक्स स्लैब जो बजट में है, इनकम टैक्स स्लैब पर हम चर्चा करेंगे कि हमारा क्या स्लैब रहने वाला है, कि पुरानी क्या व्यवस्था थी, फिर अब क्या हो गई है, क्या कैसे करना है, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो बजट मार्च जो है बजट 2023 का है, या वित्तीय वर्ष जो चालू होने वाला है इसमें लगेगा। जो अभी ये बात 23-24 के लिए है, वित्तीय सत्र जो है 2023 और 24 के लिए है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2023 और 2024 की। तो चलिए जानने से पहले हम सबसे पहले जान लें जैसे हमारी पुरानी व्यवस्था क्या थी। देखिए इसी से जब हम कैलकुलेट करके करेंगे, पुरानी व्यवस्था हमारी क्या थी, हमारी ओल्ड स्कीम क्या थी, हमारी जो ओल्ड स्कीम थी उस पर हम चर्चा करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जानना जरूरी है कि ओल्ड स्कीम में हमको किस तरह से लाभ मिलता था और नए में क्या हुआ है परिवर्तन, तभी समझ में आएगा। देखिए जो भी परिवर्तन इस बार हुआ है वह नई व्यवस्था में हुआ है, पुरानी व्यवस्था में नहीं हुआ है। अपने यहाँ टैक्स की 2 व्यवस्था थी, एक पुरानी एक नई। जो गवर्नमेंट ने बजट में प्रस्तुत किया है उसमें पुरानी व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया है। जो भी परिवर्तन हुआ है वह नई व्यवस्था में हुआ है। तो पुरानी व्यवस्था आप जान रहे हैं कि 0 से 2.5 लाख तक, 0 से 2.5 लाख तक यहाँ कोई टैक्स नहीं था। 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं दिया जाता था, और फिर 2.5 से 5 लाख तक 5%। कितना था? 5%। आप समझते चलिए, इसको आप जान रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन इसलिए करना है कि पुरानी व्यवस्था में जो हमारी ओल्ड स्कीम है इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और 5 लाख से 10 लाख तक ये 20% था, और 10 लाख से ऊपर 30%, 10 लाख से ऊपर जो है इसके एबव जो है वो 30% था। ये हमारी पुरानी व्यवस्था थी। और इसमें मुख्य रूप से 2.5 लाख तक 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। इसमें कई लेयर बना था कि 5 के बाद 7.5 तक भी 20%, 7.5 से 10 तक भी 20%, इसलिए 10 लाख ऊपर 12.5, इस तरह से। लेकिन मोटा मोटा व्यवस्था यही थी, इसको आप जान रहे हैं। इसमें कई तरह से हमको छूट मिलती थी, 80C 80D इस तरह से कई छूट मिलती थी, जिसमें हम अपना LIC PPF इंश्योरेंस, और उसके बाद LIC PPF इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, होम लोन, ETC या ट्यूशन फीस, इस तरह से बहुत सारे लाभ जो है हम इसमें लेते थे। किसमें? कि 2.5 लाख तक सुन रहे हैं, हम 1.5 लाख बचत कर सकते थे, तो 1.5 लाख में हमारा LIC हुआ, PPF हुआ, या क्या कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस हुआ, ट्यूशन फीस हुआ, होम लोन हुआ, इस तरह की छूट मिलती थी। उसके बाद कुछ व्यवस्था थी कि हमको बाद में NPS का भी वो सब व्यवस्था लाभ और कुछ छूट भी मिलता था। तो कहने का मतलब है कि हमारी पुरानी व्यवस्था थी। अब हम नई व्यवस्था पे आते हैं
कि नई व्यवस्था में जो नई व्यवस्था लागू हुई उसमें सबसे बड़ी चीज कि 5 लाख तक अगर इनकम है तो टैक्स 5 लाख तक टैक्स नील था। 5 लाख तक टैक्स नील था कि जिसकी इनकम 5 लाख तक हो जाती थी वह नई व्यवस्था में आ जाता था। ये नई व्यवस्था, ये नई व्यवस्था थी, ये हमारी न्यू स्कीम थी। ये हमारी न्यू स्कीम कि जिसकी इनकम 5 लाख तक है उसको टैक्स नहीं देना होता था। तो होता क्या था कि जिसकी इनकम 5 लाख हो गया, अब 5 लाख अगर इनकम हो गया तो उसमें उसको कुछ स्पेशली जैसे एनपीएस का या 50,000 का जो छूट मिलता था वो सब मिला के अगर 5 लाख से टोटल इनकम हुई तो फिर वो इस व्यवस्था को नहीं चुनता था, सीधे इस पे आ जाता था। इस पे आता था तो उसको छूट मिल जाती थी, टैक्स नहीं देना होता था। लेकिन 5 लाख से जैसे ज़्यादा होता था वो तुरंत इस व्यवस्था पे हो जाता था, क्योंकि 5 लाख के बाद उसको 20%, क्योंकि लाभ कोई छूट इसमें नहीं मिलती थी, इसमें बचत नहीं हो पाती थी, बचत नील रहती थी। आप जान रहे हैं कि फिर अब इसमें जब उसको 5 लाख ऊपर गया तो इस व्यवस्था पर आ गया, अपना जो बचत किया उसको लगाया और तरह से लाभ लिया। अब इसमें आप समझिए कि इसमें लाभ मिलता कैसे था कि जैसे आप 5 लाख इनकम है तो 0 से 2.5 लाख तक, 2.5 लाख तक आपका टैक्स नील हो गया। अब बचे 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख तक आपका 5% टैक्स लगता था। तो 5% जब टैक्स लगता था तो 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% आपका हो जाता था 12,500। ये आपको टैक्स देने होते थे। लेकिन नई व्यवस्था में धारा 87A के तहत, 87A के तहत आपको 12,500 की छूट मिल जाती थी, रिबेट मिल जाती थी। ये छूट मिल जाती थी, इसलिए आपको टैक्स नहीं देना होता था। ये आप समझिए, इस बात को आप समझ जाइए कि जैसे 5 लाख तक टैक्स शून्य क्यों होता था कि गवर्नमेंट ने जैसे 80C 80D या इस तरह का लाभ देती है जिसके तहत हमें सब लाभ लेते हैं। 80C और 80D के तहत जो हम लाभ लेते हैं, उसी तरह 87A के तहत 12,500 की रिबेट हमको छूट मिलती थी, और जो छूट मिलती थी उसी के तहत हमारा टैक्स नील हो जाता था टोटल। भाई हम चले 2.5 लाख तक हमारा नील हुआ, 2.5 से 5 तक 5%, हम 5% दायरे में आए, 12,500 टैक्स बना, और हम धारा 87A के तहत हम रिबेट ले लिए, छूट ले लिए, और हमको 12,500 छूट मिल गई, हमारा टैक्स नील हो गया। लेकिन अब बजट 2023, अब इसको समझिए मुख्य बिंदु, जो हमारे वित्तीय वर्ष 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25, ये अगले बजट के लिए रहेगा। अभी जो इस बार हम जमा करें 22-23 बजट है, लेकिन अगला बजट जो अब मार्च से अप्रैल से लेकर मार्च तक, अप्रैल 23 से लेकर 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक के लिए, इसमें आप समझिए इसमें क्या किया गया है, इसको आप मुख्य रूप से समझिए कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसमें नो चेंज, इसमें कोई चेंज किया ही नहीं गया है। जो चेंज किया गया है नई व्यवस्था में किया गया, पुरानी व्यवस्था को उन्होंने छुआ ही नहीं है, जैसे थी वैसे है। अब इसमें क्या किया है कि जो यहाँ 2.5 लाख तक व्यवस्था थी वो 0 से 3 तक, 0 से 3 लाख तक टैक्स को नील कर दिया है। 50,000 यहाँ बढ़ाए, और उसके बाद देखिए एक रेशियो में 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख, 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12, 3-3 के रेशियो में, और टैक्स को 5-5 के रेशियो में बढ़ाया गया है। 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, और 12 से 15 लाख, और 20%। और फिर आपका 15 लाख से अगर ऊपर जाता है, 15 लाख से अगर आपका प्लस जाता है तो 30%। ये आपकी नई व्यवस्था अभी आज 1 फरवरी
1 फरवरी को आज जो बजट पेश हुआ 1 फरवरी 23 को, इसमें यही व्यवस्था लागू की गई है कि 0 से 3 लाख तक नील, 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 15, 12 से 15 तक 20 लाख, 15 लाख ऊपर 30%। अब समझिए, अब इसमें जो मुख्य चीज है कि यह व्यवस्था इसमें चेंज किया गया है, जो हमारी न्यू स्कीम थी इसमें चेंज करके नई व्यवस्था लाई गई है। अब आप समझिए कि इसमें आप बचत का जो फिक्स है, जो कुछ बचत फिक्स है उसी का ही लाभ सकते हैं, लेकिन इसमें आप बचत का लाभ नहीं ले सकते हैं, बचत का लाभ नहीं ले सकते हैं, लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ 5 लाख तक सुन था। एक शब्द आप बहुत बड़ा सुने होंगे कि 7 लाख पर कोई टैक्स नहीं, इसी को समझिए 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं। इसका क्या मतलब है कि 7 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका क्या मतलब है, पहले आप इसको समझिए कि अगर आप 0 से 3 तक नील हो गए, 3 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं लगा, लेकिन 3 से 6 तक आपका 5% बजट आपका जा रहा है, और 6 से 9 लाख तक आपका 10% जा रहा है। अब आप समझिए, अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख है तो 3 लाख रुपए आपका टैक्स फ्री हो गया, 3 लाख आपका टैक्स फ्री हो गया, बचत 4 लाख रुपए। ध्यान से समझिए, यही इंपॉर्टेंट है, बचत 4 लाख रुपए। अब 4 लाख रुपए में 3 से 6 लाख तक की बात है तो 3 लाख रुपया आपका, 3 लाख आपका आ गया 5% से, मतलब 15,000 रुपये टैक्स। भाई आप 3 लाख तक सुन हो गया, अब 7 लाख रुपए है, 4 लाख बचा, 4 में 3 लाख ही तो 5% दायरे में रहेगा, 1 लाख आपका 10% दायरे में। फिर से समझा दे रहे हैं कि 0 से 7 लाख रुपए टोटल इनकम हुई, 7 लाख तक क्यों टैक्स नहीं लगेगा कि 0 से 3 तक नील हो गया, बचा 4 लाख, 4 लाख में 3 लाख रुपए आपके 5% दायरे में है, 15 लाख रुपए, 15,000 रुपया, बाकी 1 लाख रुपया आपका 10% दायरे में है, ये आपका हो जाएगा 10,000। टोटल आपको 25,000 रुपये टैक्स बनता है। लेकिन इसमें भी आप 87A के तहत आपको 25,000 रुपये का रिबेट दे दिए। जो यहाँ 87 तहत 12,500 की छूट दिए थे, वही 87A के तहत 25,000 की छूट दे दिए और 7 लाख तक टैक्स आपका नील कर दिए, कि मतलब 7 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये बात समझ गए होंगे। लेकिन अब समझिए, पुराना नया जो चल रहा है, 2 व्यवस्थाएं चल रही थी अभी, आप बराबर बजट इनकम टैक्स आयकर आकलन भर रहे हैं, तो पुरानी व्यवस्था फिर नई व्यवस्था, दोनों को आप मिला के चलिए कि ये चल रहा था, नया ये था, लेकिन इसी नए में परिवर्तन किया गया है कि अब क्या करना है कि जो 5 लाख तक छूट थी वो 7 लाख तक हो गई, कि अगर हम 7 लाख तक कमाते हैं तो हमारा टोटल इनकम टैक्स बनता है 25,000 रुपये, और 25,000 को धारा 87A के तहत उन्होंने रिबेट दे दिया, यहाँ छूट दे दिए, और जब छूट दे दिए तो हम 7 लाख तक फ्री हो गए। अब ये पूरी बात आप समझ गए होंगे। अब समझिए कि अब हमको फायदा कितना है, नुकसान कितना है, कि इसमें भी आप बचत नहीं कर सकते। जैसे अगर आप यहाँ तक नील हैं, अब यहाँ आपको टैक्स जो बनेगा कि जो आज जिस आदमी की इनकम 7 लाख रुपये तक, यहाँ आपका नील हो गया। अगर आप अब इस व्यवस्था से चलते हैं, अगर आप 7 लाख के दायरे में आते हैं तो 6 लाख तक नील हो गया। भाई आप इनकम भरने गए, अगर आप इस व्यवस्था से चल रहे हैं तो सीधे सीधे अब ये तो खत्म है, पुरानी नई 3 लेयर नहीं चलेगा, 2 ही लेयर चलेगा। जैसे पुरानी नई, अब पुरानी नई, क्योंकि पुरानी अपनी जगह बनी हुई है, नई की जगह उसे परिवर्तन करके नई आ गया, तो पुरानी नई चलती थी, अब पुरानी ये वाली नई चलेगी। तो अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए है
तो आप इससे टैक्स से बाहर हो जाएंगे, जो यहाँ 5 लाख थी। अब आप समझिए कि अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है तब भी नील है, 6 लाख तक है तब भी नील है, 7 लाख तक है तब भी आप नील है। लेकिन उसके बाद अगर आपकी 7 से 9 के बीच में है, 7 लाख से 9 लाख के बीच में है, तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। और कितना टैक्स देना पड़ेगा वो आप समझिए कि सबसे बड़ी चीज है कि इसमें बचत का वो नहीं है, जो आपको बचत करना है उसका उसमें नहीं है। कि अगर आप 6 से 9 तक हैं तो आपको लगभग 45,000 रुपये टैक्स देना है। 45,000 रुपये लगभग आपका टैक्स पड़ेगा यदि आप 9 लाख के दायरे में आते हैं। और अगर आप 12 लाख के दायरे में आते हैं तो आपका लगभग 90,000 रुपये टैक्स पड़ेगा। और आपसे 12 से इसके ऊपर जाते हैं तो इस तरह का एक निश्चित टैक्स जो है वो आपके ऊपर पड़ने वाला है। अब आप समझिए कि गवर्नमेंट मुख्य रूप से ये चाहती है कि आप बचत मत करिए। बचत करेंगे तो इस दायरे में आएंगे, बचत नहीं करेंगे, सामान ज़्यादा व्यय करेंगे, जो कमा रहे हैं उसको व्यय करेंगे तो आपको इस दायरे में जाएंगे, क्योंकि इसमें टैक्स कम पड़ रहा है। भाई छूट 5 लाख से 7 लाख तक हो गई है। अब आपको हम समझा दें कि नए पुराने में किस तरह से अंतर देखने मिल रहा है। जैसे आपको अगर इनकम ज़्यादा है तो इनकम ज़्यादा होने से आप अगर इसमें छूट लेते हैं तो आपका बचत भी इसमें आ जाती है। इसमें अगर आप थोड़ा छूट लिए हैं तो कोई निर्धारित सीमा के अलावा आपको बचत का लाभ नहीं मिलेगा और टैक्स आपका ये पड़ेगा। तो यही परिवर्तन हुआ है। और मुख्य रूप से ओल्ड स्कीम और नई व्यवस्था में जो परिवर्तन किया गया है वो देखने में लग रहा है कि 7 लाख तक कोई नहीं है, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। लेकिन उसका जो फायदा है वो डायरेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर हम इस व्यवस्था से चलते हैं तो तरह तरह के, जैसे हम बताए कि आपके इंश्योरेंस है, पीपीएफ है, एनएससी है, हेल्थ इंश्योरेंस है, लोन है, तरह तरह के लाभ लेते हैं। लेकिन इसमें आपको बचत की व्यवस्था नहीं है। और बचत की व्यवस्था ना होने से आपको एक भाई जितना कमाएंगे व्यय करेंगे, क्योंकि टैक्स जो है ओल्ड स्लैब में आपका ज़्यादा पड़ेगा, इसमें आपका कम पड़ेगा। जब इसमें आपका कम पड़ेगा तो स्वाभाविक है कि आदमी जिसमें कम पड़ेगा उसी को आपका उसी टैक्स स्लैब को चुनेगा। तो कहने का मतलब एक अनुमानित चीज आपको बता दें कि जैसे जो है आप समझिए कि आप ये समझिए कि जैसे 3 चीजें हैं। आप समझ लीजिए कि सरकार जो हमको लग रहा है कि पुरानी व्यवस्था में आप बचत करते हैं और इसमें आप बचत नहीं कर पाते हैं, टैक्स इसमें आपका कम पड़ रहा है, टैक्स इसमें ज़्यादा पड़ रहा है। क्योंकि सीधे भाई देखिए कि यहाँ पर आप यहाँ भी शून्य है, यहाँ भी 7 लाख तक शून्य जा रहे हैं, यहाँ 2.5 तक, 5 लाख तक 5% जा रहे हैं, यहाँ 6 लाख तक 5% जा रहे हैं, यहाँ पर आप 5 से 10 लाख रुपए तक 20% जा रहे हैं, यहाँ से आप क्या कहते हैं कि 9 लाख तक 10% जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ पर कम पड़। भाई यहाँ 5 लाख तक आप 5% देंगे, वहाँ 6 लाख तक 5% टैक्स कम ही जाएगा। यहाँ पर 10 लाख तक 20% देंगे, वहाँ 10% लेंगे, जस्ट आधा होगा। तो स्वाभाविक से इसका टैक्स कम होगा। लेकिन इसमें बचत का प्रावधान नहीं है, इसमें आपका बचत नहीं होता है। जो हम बचत करना चाहते हैं अपने भविष्य के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार जो है, हमारे अध्यापक हैं या और कोई साथी हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग में जो व्यय करता है उसमें हमको बचत वाली स्कीम ज़्यादा सुटेबल पड़ती है। लेकिन अगर इसमें टैक्स कम पड़ रहा है तो हम यही चुनेंगे। तो सरकार का सीधे का आप कमाइए और अधिक से अधिक खर्चा करिए, उनको टैक्स मिल ही रहा है, उधर से भी टैक्स मिलेगा, तो हमको इसमें लाभ मिल रहा है, सरकार को उसमें लाभ मिल रहा है। तो कहने का मतलब है, जैसे आप ये समझिए कि अगर कोई अब जो है 5 लाख तक व्यवस्था नील थी, 7 लाख तक 5 लाख तक टैक्स नील था, 5 लाख तक टैक्स नील था, और अब जो है 7 लाख तक जो है नील हो गया। अब देखिए अंतर क्या पड़ रहा है इन दोनों में।
न्यू और ओल्ड में। ये न्यू, ये मान लीजिए न्यू है, ये न्यू है, ये ओल्ड है। आप समझिए, आप यहाँ थोड़ा तुलनात्मक देखिए कि न्यू व्यवस्था में हमको 5 लाख तक भी मिल रहा है और 7 लाख तक भी मिल रहा है, क्योंकि परिवर्तन इसी में हुआ है, इसमें तो हुआ नहीं है। अगर आपकी इनकम 9 लाख रुपए है तो न्यू व्यवस्था के तहत आप लगभग, हम आप बताएं, 45,000 के आसपास टैक्स देंगे। न्यू व्यवस्था के तहत 45, अगर ओल्ड स्कीम लेके चलते हैं तो आप लगभग 96,200 इतना टैक्स देंगे। मतलब आपको जो है लगभग 49,000 का फायदा हुआ मोटा मोटा। अब आप इसको समझिए कि अगर आप 10 लाख के दायरे में हैं तो आप लगभग 62,000 के लगभग टैक्स दे रहे हैं न्यू के तहत, और पुरानी के तहत लगभग 1,17,000। तो कहने का मतलब है आपको लगभग 54,600 का लाभ होगा। इसको समझिए आप कि अगर न्यू और ओल्ड, अब हमको इसको नहीं देखना है, हमको पुराना देखना है और न्यू देखना है, न्यू स्कीम देखना है या न्यू स्लैब देखना है। हमको न्यू स्लैब देखना है। अब हमको इसको नहीं देखना है, हमको इसको देखना है और इसको देखना है, क्योंकि इसकी जगह ए आ गया है। अब जैसे हम पुरानी व्यवस्था के हिसाब से चलते हैं तो टैक्स ज्यादा पड़ेगा, नए से कम पड़ेगा। तो मुख्य रूप से जैसे हम अब पुराने का तो आप आंकड़ा समझ रहे हैं। अब 5 लाख तक शुद्ध हम यही चुनेंगे, 7 लाख तक शुद्ध हम यही चुनेंगे। अगर हमारी 9 लाख इनकम है, नई व्यवस्था चल रही, 45,000 टैक्स बचेगा। भाई बचत हो रही कि नहीं हो रही है, तो आदमी जो निवेश करना रहेगा करेगा ही। लेकिन पुरानी व्यवस्था चलते हैं तो 96,200 लगभग हमको 49,000 का फायदा हुआ। और 10 लाख तक है तो 62,000 रुपये नई व्यवस्था से है, पुरानी से 1,17,000 लगभग 54,000 का फायदा हुआ। तो कहने का मतलब है कि हमको इस तरह से जो बजट नई व्यवस्था है उसमें एक निर्धारित प्रारूप तैयार कर दिया गया है और सरकार का जो है कि ये इसी में ही परिवर्तन किया गया है, नए में पुराने में नहीं परिवर्तन कर दिया गया है। तो रहा बजट संबंधित आपसे महत्वपूर्ण चीजें कि हम आपको बताएं पुरानी व्यवस्था क्या है, पुरानी व्यवस्था क्या है और पुरानी व्यवस्था के बाद जो नई व्यवस्था लगी वो क्या है, और अब बजट 23 में नई व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया गया हम उसको आपको बताएं। तो रहा बजट संबंधित महत्वपूर्ण और जो चीजें अपडेट हैं, आज का ही बजट है, जो चीजें समझ में आपको बताया गया और इससे रिलेटेड जैसे भी चीजें और स्पष्ट होंगी आपको बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।